नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं यूपी टेट का। अब तो यूपी टेट का फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण में नाम को क्या कहते हैं? व्याकरण में नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर काल? व्याकरण में नाम को ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिया का, विशेषण का, सर्वनाम का या फिर काल का? संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वनाम का। तो अगर 30 में से आप लोग कितना सही हो रहा है और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, और कितना सही हो रहा है वो भी आप बताइए। चलिए किस 33 नंबर है, वह अच्छा लड़का है, इस वाक्य में अच्छा क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है या फिर सर्वनाम है? वह अच्छा लड़का है, इस वाक्य में अच्छा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विशेषण। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के उस अनिवार्य घटक जो व्यापार, प्रक्रिया, स्थिति या अस्तित्व का सूचक हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया? वाक्य के उस अनिवार्य घटक जो व्यापार, प्रक्रिया, स्थिति या अस्तित्व का सूचक हो उसे क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रिया। अगला क्वेश्चन है, मोहन ही जा रहा है, इस वाक्य में ही क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, निपात है या फिर क्रिया है? मोहन ही जा रहा है, इस वाक्य में ही क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, निपात है। अगला है, वर्तनी मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? वर्तनी मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? भाषा पर, उच्चारण पर, लिपि पर या फिर उपन्यास पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्चारण पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरड़ी का अर्थ नौका होता है, तो तरड़ी का अर्थ क्या होगा? सूर्य होगा, जहाज होगा, हवा होगा या फिर पानी होगा? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूर्य। अगला क्वेश्चन है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? चिकने पत्ते, अच्छे पत्ते, महान व्यक्तियों के गुण बचपन में ही दिख जाते हैं या फिर अच्छे वृक्ष के पत्ते चिकने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महान व्यक्तियों के गुण बचपन में ही दिख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का एक उद्देश्य क्या है? भाषा को कठिन बनाना, भाषा को द्रुत पाठ में सक्षम बनाना, भाषा को प्रतिष्ठित बनाना या फिर भाषा को चमकाना? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा को प्रतिष्ठित बनाना। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य से आगामी क्रियाएं कौन सी है? वाद विवाद, संवाद, काव्य पाठ या उपयुक्त सभी? पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन सी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की, स्त्री, औरत या पुरुष? लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, लड़की। तो याद रखिएगा आप लोग, लड़का का स्त्रीलिंग लड़की होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कौन संप्रेषण संबंधी कौशल है? मौखिक वर्णन, नाटकीकरण, व्याख्या या फिर सब? कौन कौन संप्रेषण संबंधी कौशल हैं? बताइए आप लोग। इसका सभी हो जाएगा, मौखिक वर्णन भी, नाटकीकरण भी और व्याख्या भी। अगला क्वेश्चन है, कविता, कहानी, भाषण, चुटकुले, नाटक आदि भाषा शिक्षण में कैसी भूमिका निभाते हैं? सार्थक, निरर्थक, नकारात्मक या फिर शून्य? कविता, कहानी, भाषण, चुटकुले, नाटक आदि भाषा शिक्षण में कैसी भूमिका निभाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सार्थक। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पगड़ी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? पगड़ी बांधना, बेइज्जत करना, कीमती पगड़ी या फिर कीमती कपड़ा। पगड़ी उतारना मुहावरे का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा बी, बेइज्जत करना। इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। पावक, अनल, आग और पुष्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुष्कर। अगला क्वेश्चन है, अनुकूल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आशा होगा, अधिक होगा, प्रतिकूल होगा या फिर गंगा होगा? अनुकूल का विपरीतार्थक क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता परीक्षा में पास हो जाएगी, यह वाक्य किस काल में है? वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यत काल में या फिर इसमें से किसी में भी नहीं? सीता परीक्षा में पास हो जाएगी, इसमें काल पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भविष्यत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, काल कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं या फिर वचन कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, वचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधियों में कौन नहीं है? साक्षात्कार, भौतिक निरीक्षण, क्रम निर्धारण मान या फिर अभिलेख। मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधियों में कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बी, भौतिक निरीक्षण नहीं है। साक्षात्कार, क्रम निर्धारण मान, अभिलेख ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में किस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए? चयन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुकरण और अभ्यास का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? भाषा अधिगम में किस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी को। अगला है, अभिनय का हिंदी शिक्षण में क्या स्थान है? कुछ नहीं, महत्वपूर्ण, बेकार या फिर निषेधात्मक। अभिनय का हिंदी शिक्षण में क्या स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, शिक्षण उत्पादन के प्रयोग से छात्र भाषा शिक्षण में कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? अच्छी, खराब, नकारात्मक या फिर बेकार? शिक्षण उपादान के प्रयोग से छात्र भाषा शिक्षण में कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अच्छी। अगला है, बेसिक शिक्षा पद्धति में किस भाषा को अधिक महत्व दिया गया है? विदेशी भाषा को, मातृभाषा को, राष्ट्रभाषा को या फिर राजभाषा को? बेसिक शिक्षा पद्धति में राइट आंसर हो जाएगा बी, मातृभाषा को। अगला है, भाषा सीखने के लिए क्या करना होता है? प्रार्थना, सोना, प्रयत्न या फिर कुछ भी नहीं? राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयत्न। नेक्स्ट है, बच्चों के आसपास अशुद्ध भाषा के प्रयोग से वे कैसी भाषा सीखेंगे? शुद्ध, परिष्कृत, एकदम शुद्ध या फिर अशुद्ध? राइट आंसर हो जाएगा डी, अशुद्ध। अगला है, यहाँ पर गद्यांश दिया है तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। इस पर का क्वेश्चन बता देते हैं, आदि साहित्य का कितना परंपरा से लोक संस्कृतियों में आया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 100%। अगला देखते हैं, कहाँ के आदिवासी संसार के सबसे विकसित आदिवासी माने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया के। अगला है, लिपिबद्धता और मौखिकता में पहले कौन आया? मौखिकता, लिपिबद्धता, दोनों या फिर पता नहीं? इसका राइट आंसर है मौखिकता। 59 है, अब तक कितने ऐसे समाज मिल हैं जिनमें लोरियां नहीं मिलती हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी, 28। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति। क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।